हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेंज कैसे कैलकुलेट करना वो हम लोग देखेंगे। हाउ टू फाइंड द रेंज यूजिंग द क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक रहेगा और लीनियर अपॉन लीनियर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एग्जांपल को हम लोग को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन दिया है, मतलब ये एक रूल्स है जो मुझे रूल्स मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसे मैंने डिजाइन किया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग रूल्स भी देखेंगे और एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एज्यूम y इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है फाइंड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में y इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन लिखूँ एक्सप्रेशन लिखूंगा। एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, एज्यूम y इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत इजी है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5y, और इसको भी हम लोग यहाँ पे लेकर जाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। अभी यहां से देखो मैं यहां से एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर में कॉमन लेता हूं, यहाँ पे y माइनस 1 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं 2x कॉमन लेता हूं। ठीक है, सॉरी हाँ 2x कॉमन लेता हूं, फिर y माइनस 1 और यहाँ पे x आएगा। ठीक है, प्लस 5y माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको। ठीक है, बी स्क्वायर, अभी यहाँ पे देखो सॉल्व d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्या है मेरा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac क्या है मेरा 5y माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। ये 4 और ये 4 कैंसिल हुआ। ठीक है, और यहां से मैं y माइनस 1 कॉमन लेता हूं। y माइनस 1 अगर मैंने कॉमन लिया तो y माइनस 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, y माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 5y माइनस 3। ओके, ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5y माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो y माइनस, देखो यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करेंगे ये वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने y माइनस 1 कॉमन लिया, उसके बाद मालूम है कॉमन लेने के बाद ये जो माइनस प्लस का मतलब कैसा है करना, वो बहुत लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा y माइनस, देखो y माइनस 5y क्या होगा, माइनस 4y माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, ये होगा। अभी यहां से मालूम है, यहां से मैं देखो यहाँ 4y माइनस 2 ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पे y माइनस 1 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसके बाद जो मुझे y में वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, हाँ अभी इसमें देखो, इसमें से मैं अगर 4 कॉमन लूं, ठीक है, 4 अगर मैं कॉमन लूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा y माइनस 1। ठीक है, 4 निकाला तो यहां क्या मिलेगा माइनस y प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 0, माइनस y, ठीक है, प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 0। या तो आप इसको ऐसा लिखो y माइनस 1, यहां पे y माइनस हाफ इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे y क्या आ रहा है, y 1 आ रहा है और y इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये दो वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया अपने को, देखो हमने को
और वेरीफाई ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ वाई फॉर, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई भी करना है, ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ वाई को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, हम लोग कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेरीफाई कैसा करना है, जो ये y का वैल्यू है ना, वो हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, इसमें ये वाले इक्वेशन, ठीक है, ये वाले दिस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अगर देखो ये मैं 1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है, अगर मैं y इज इक्वल टू 1 इसमें लेता हूं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -3 इट इज इक्वल टू 0। क्या ये -3 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है? नहीं, ये तो 0 बराबर 0 होना चाहिए ना। तो -3 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा जो y का रेंज है, ठीक है, वो क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज विल बी 1,5, ठीक है, 1,5 इसका रेंज आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ठीक है। अभी ये मैंने यहां पे देखो ये मेरा क्लोज इंटरवल, ठीक है। अभी यहां पे देखो y इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, y इज इक्वल टू हाफ अगर मैं पुट करूं हाफ, तो कुछ वैल्यू मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। देखो हाफ पुट करके देखते हैं, हाफ -1 प्लस 2 हाफ -1x प्लस 5 हाफ प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, फाइव 3 यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 सॉरी -1, ठीक है। तो हम लोग को ये समवेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप भी मिल रहा है। तो इसमें मालूम है जो 1 है, 1 मेरा मालूम है 1 इज नॉट इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं तो 1 पे मालूम है हम लोग का जो आंसर होगा, आंसर ये 1 पे मुझे ओपन मिल रहा है, ठीक है, 1 पे मुझे ओपन इक्वेशन मिल रहा है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, इसका जो रेंज है ना ये नहीं होगा, ठीक है, यहां पे इसका रेंज होगा हाफ से 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। क्योंकि 1 पे तो y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो -3 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 0 इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए था, ठीक है, तब वो मैं यहाँ पे क्लोज लगा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे अब -3 मिल रहा है इज इक्वल टू 0, तो ऐसा होता नहीं है, तो फिर 1 पे मैं ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका रेंज यही है, दिस इज योर रेंज, फाइनल आंसर यही है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या दिया, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसका फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर कैसा होगा, फैक्टर विल बी मींस निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं फैक्टर को, ठीक है। तो
फैक्टर को आसानी से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ठीक है, देखो इसको देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल सकता हूं। देखो यहाँ पे क्या आएगा x-1 और यहाँ पे x-2। ठीक है, इसका फैक्टर्स क्या है x-2 और x-3। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये तो ये x-2 और ये x-2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x-1 डिवाइडेड बाय x-3 आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x-1 और x-3। ठीक है, तो इसमें मालूम है, इसमें मैं x इज नॉट इक्वल टू x 2 नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, x 2 नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा क्या हुआ, ये जो x का जो कोएफिशिएंट है 1 है, ये भी x का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आपने वो पढ़ा था। ठीक है, क्या था, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो a बाई सी, ठीक है, a बाई सी शुड नॉट बी इक्वल टू b बाई डी, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसे था। तो इसमें जो मालूम है 1 और 1 आ रहा मुझे, तो एक तो मैं देखो इसका रेंज अगर निकालना है तो रेंज क्या होगा मालूम है, रेंज विल बी r माइनस अभी ये देखो c बाई डी, मतलब ये जो a बाई सी है ना, ये a और इस c, इसका कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे। तो a बाई सी मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, उसके बाद ये अगर मैं 2 इसमें पुट करूं तो 2 माइनस 1 आया, 2 माइनस 3 -1 आया, तो यहाँ पे मेरा -1 आएगा। ठीक है, तो ये इसका रेंज आ रहा है, रेंज विल बी r -1 -1। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, अब लास्ट लेक्चर मतलब बहुत पहले मैंने पढ़ाया था वीडियोस में, आप वीडियोस में देखोगे तो मालूम पड़ेगा, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था हम लोग ने। ठीक है, तो ये इसके रेंज ऐसे आएंगे। ठीक है, अभी इसमें मैंने r -1 क्यों किया, अभी बहुत लोग ये सोचते होंगे। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ देखोगे, इसका जो ग्राफ है, देखो इसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो x-3, तो ये क्या आएगा मेरा, ये एक्चुअली मालूम है इसका जो ग्राफ है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, ये समवॉट ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये क्या मेरा, ये मेरा y इज इक्वल टू 1 होगा। ये जो लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ये y इज इक्वल टू 1 है और ये x इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, x इज इक्वल टू, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरा 1 है। ठीक है, ओके, और ये दूसरा जो ग्राफ है समवॉट ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एग्जांपल। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका क्या इक्वे, ये मालूम है, ये वाला, ये क्या होता है, x इज इक्वल टू a बाई सी, x इज इक्वल टू a बाई सी है। ठीक है, ये वाला, सॉरी y इज इक्वल टू a बाई सी, ये y इज इक्वल टू a बाई सी का है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी होगा इसका, ठीक है। तो ये 1 पे कट कर रहा है, तो इसके वजह से मालूम है हम लोग ये जो -1 एंड -1 को एलिमिनेट कर दें, इसलिए हम लोग माइनस करते हैं, रियल माइनस, ये वाला माइनस, इसलिए हम लोग रियल -1 -1, क्योंकि 1 और -1 को हम लोग को एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। ये वाला ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये देखो, ये मेरा ओरिजिन है और यहां से ये मेरा -1 है, ठीक है। एक ग्राफ को ऐसा कट करेगा और ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला समवॉट हियर, ये मेरा 2 है, ये वाला पॉइंट जो x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 पे मेरा ये क्या होगा, ये मेरा ओपन में, ठीक है। ओके, चलो इसका रेंज मालूम पड़ गया, रेंज इज r -1 -1, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² डिवाइडेड बाय x -2। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें न्यूमरेटर में आप x² कॉमन ले सकते हो। अगर मैं न्यूमरेटर में x² कॉमन लिया तो x -1 डिवाइडेड बाय x -2 ऐसा हो सकता है, सॉरी x -1 कैसा आएगा, x -2 आएगा, ठीक है। तो यहां से x -2 और ये x -2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x² मिला मुझे, x², मतलब यहां पे मैं x इज नॉट इक्वल टू 2, x यहां पे 2 नहीं पुट कर सकता हूं, ठीक है। x यहां पे 2 नहीं पुट कर सकता हूं। अब अगर मैंने x 2 समझ लो मैंने पुट किया भी, तो मुझे x y का वैल्यू क्या मिलेगा, अगर x मैंने 2 पुट किया तो 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। तो 4 आने पे क्या होगा, ठीक है। इसका इंटरवल कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 4 आने पे, यहां पे अगर, ठीक है, x y इज इक्वल टू x² है तो x इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो इसमें -4 हम लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं बताता हूं। इसका जो ग्राफ है ये पैराबोला है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट में समवॉट इधर ये मेरा x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 पे मुझे y का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहां पे समवॉट इधर समझ लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला यहाँ पे -2। अभी देखो 2 पे ये मालूम है ये मेरा 4 है, ठीक है, समवॉट इधर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 पे मैं ओपन लगाया है, ठीक है, 2 पे मुझे 4 नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे -2 पे तो मुझे 4 मिल रहा है, -2 पे मुझे 4 मिल रहा है, तो मतलब -2 पे आ रहा है पर 2 पे नहीं आ रहा मुझे 4, ठीक है। तो इसके वजह से इसका रेंज क्या होगा, रेंज विल बी यहां पे 0, और देखो ये गलती मत करना, माइनस ऐसा मत करना 4 लिखना, दिस विल बी रॉन्ग, ये ऐसा नहीं करना हम लोग को, -4 क्यों नहीं करना है, देखो ये रीजन बताया मैंने। यहाँ पे अगर मैंने 2 पुट किया तो मुझे यहाँ पे 4 मिल रहा है, सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे 4 मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा -2 पे मुझे 4 मिल रहा है, तो ये तो मिल रहा है ना, एक वैल्यू मुझे मिल रहा है, तो उसके वजह से हम लोग -4 नहीं करेंगे इसमें। बट ये वाला एग्जाम्पल में, जो ये वाला मैंने एग्जाम्पल बताया ना, इसमें आपको मतलब 1, -1 करना पड़ेगा,
ठीक है। और ये डायग्राम से मैंने आपको बताया था, दिस इज द डायग्राम फॉर वाई वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ 1 एंड -1, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी से, सॉरी 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसको ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है, रेंज निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ऑब्वियसली इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे क्या आएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y, इट इज इक्वल, यहां पे मैंने, चलो यहां पे घुमा देते हैं, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, y-1, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे x कॉमन आया, ठीक है। फिर 3y माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे क्या दिया, प्लस 2y माइनस 3, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहां पे अपने को इसका रूट्स निकाल, ठीक है। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो अपने को इसका डिस्क्रिमिनेंट समवेट d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे d क्या है, d इज नथिंग बट 3y, मतलब ये क्या, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4ac, ये क्या मेरा y-1, और यहां पे क्या है 2y-3, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी देखो अपने को d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब उसके आपको रूट्स निकालने होंगे, ठीक है, उसके आपको 2 रूट्स निकालने होंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है, क्या हो गया, तो ठीक है, इसको क्या करो मालूम है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac करो, उसका जो इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको उसके रूट्स निकालने होंगे y में, ठीक है। तो दो रूट्स आएंगे उसको, एक प्लस और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। फिर उसको क्या करो, माइनस इंफिनिटी से एक रूट तक यूनियन लगाना, ठीक है, यूनियन, फिर दूसरे रूट से इंफिनिटी तक आएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको होमवर्क कर लो, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, मैंने बता दिया हिंट कैसा करना है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो, इसको मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।